फेलियर, फेलियर क्या है? बहुत सारी बातें होती हैं, फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगी, ये नहीं आता मुझे, वो नहीं आता, पर फेलियर होता क्या है? चलो सीधा पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज़ फेलियर? तो मेरे हिसाब से फेलियर वो चीज़ है जब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो आपने पहले कभी भी नहीं किया होता है और नहीं कर पाते हो, वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते जो आपने सोच रहे होते हो, तो आपको लगता है मैं फेल हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कुछ नया ही कर रहे हो जो आपने पहले कभी भी नहीं किया, तो हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए और हो सकता है वो ना वो रिजल्ट्स दे जो आपने चाहे थे। बट जब ठीक हो जाता है तब तो हम खुश हो जाते हैं कि ठीक है हमने कर लिया, बहुत बढ़िया, याहू। बट अगर वो प्लान मिस हो गया, आपकी जो अप्रोच थी, स्ट्रैटेजी थी, तो वो फेलियर हो जाता है। अब कई बार आपका पहला फेलियर ही आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है और कई बार बहुत बार होने के बाद में कभी आपको वो ये एहसास, ये वर्ड भी आपके दिमाग में आता है कि अच्छा मैं फेल हो गया। आदत से होती है, अच्छा ठीक है नहीं हुआ, चलो कुछ और करते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फेलियर एक्चुअली इज अबाउट being in a space where you don't feel that you're doing everything all right, or you're doing all right in the kind of context that you really wanted to do, isn't it? So अगर ये फेलियर है तो आपके इसके सिम्टम्स क्या होंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं फेल हो रहा हूँ, मैं फेल हो रही हूँ? कैसे आपको लगेगा कि ये फेलियर है और कुछ और नहीं है? वेल, आई थिंक मैंने तो बहुत फेलियर एक्सपीरियंस किया लाइफ में। आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बचपन में चलते चलते लुढ़क गए होंगे, एग्ज़ाम में वो नंबर नहीं आए होंगे जो आप चाहते होंगे, किसी को पसंद करते होंगे, उसने ना कर दिया होगा, कुछ चाहते होंगे अपनी लाइफ में जो नहीं मिला, पैसे की वजह से, किसी भी वजह से नहीं मिला। सो ये इसमें से कोई भी चीज़ होती है, आपके लिए शायद हो या ना हो, बट किसी के लिए ये फेलियर होगी। पर पता कैसे चले कि हाँ मुझे अभी ये जो फील हो रहा है ये फेलियर है? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो हेल्पलेसनेस होती है जब हम फेल होते हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, होपलेसनेस होती है, मजबूरी लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, आप हताश हो जाते हो। ऐसा कुछ भी हो रहा होता है तो ऑब्वियसली उदासी होती है। आप अपने नॉर्मल बढ़िया वाले हंसी मजाक वाले बिहेवियर में उतना नहीं होते हो। आपको कभी कभी हो सकता है अकेले रहने का, कटे कटे रहने का मन करे, सबसे बात करने का मन ना करे। उस टॉपिक जिस पे आपको फेलियर एक्सपीरियंस हो रहा हो, उसके आसपास आते ही आप भाग जाओगे वहाँ से। इस टॉपिक के साथ डील नहीं करना। कुछ दो लोग उस टॉपिक को शुरू कर दें और आपको लगेगा नहीं मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ये सारे कुछ बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स हैं, नहीं, जो हमको रोज़ ही दिखते ही हैं कि ये हो गया, ये हो गया। हम कभी कभी इसको मूड बोल देते हैं, कभी डिप्रेशन बोल देते हैं, ठीक बात है, लेकिन फेलियर एक एक्सपीरियंस है और मूड या आपका जो आपका फीलिंग्स हैं वो आपका एक अंतर्मन की बात होती है। बट फेलियर एक नाम हो जाता है, एक टर्म हो जाता है जो हम एक इवेंट को दे देते हैं। तो अगर हमको पता ही चल रहा है कि ये थोड़ा सा फेलियर टाइप की फीलिंग आ रही है या मैं फेलियर की तरफ जा रहा हूँ, तो आप अपने 100% नहीं होंगे उस वक्त। आप अपनी एनर्जी लेवल्स में पूरी तरह से दिख ही नहीं रहे होंगे और उस एरिया में तो नहीं होगा जिसमें आपको फेलियर एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्स, जैसे कि जॉब सर्च। उसमें तो आप डेफिनेटली इनकॉम्पिटेंट फील कर रहे होंगे, लेकिन आपके बाकी के सारे रिलेशनशिप्स पर भी उसका फ़र्क पड़ रहा होगा। चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, जो आपके क्लोज वंस होंगे उनसे आप तन कर बात करोगे, आप कुछ भी नया नहीं करोगे, किसी भी चीज़ में आपको नहीं लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकता हूँ। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो भाई से बाहर तो निकलना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं रह सकते। तो अब देखते हैं हाउ टू डील विद फेलियर। अगर फीलिंग आ ही जाए कि मैं फेल हो रहा हूँ तो कैसे उससे बाहर कैसे निकलें? वेल, फेलियर था क्या? जब हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पाए और सारी फीलिंग्स आ गई। तो उससे डील करने का तरीका क्या है? जो आप करने की कोशिश कर रहे थे उसको और करो और प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी उसका एक्सपीरियंस हो उस पर रिफ्लेक्ट करो। एनालाइज नहीं करेंगे कि हमने जो कर रहे थे उसका क्या रिजल्ट हुआ, कैसे हुआ, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने पहले क्या किया था जो नहीं वर्क कर रहा था, अब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसके करने से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आपको ना फिर आप एक फीलिंग में ही उलझे रह जाओगे। So basically, how to deal with the feeling of failure? Practice, reflect, practice, reflect. Keep on doing this. But हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा शायद आप प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन से थक जाओ
कभी कभी, हमेशा नहीं। बहुत बार तो मैं शर्त लगा के बोलती हूँ कि अगर आप एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपकी पार हो जाएगी। बट अगर कभी ऐसा हो कि आपका वो फीलिंग जो है वो ज़्यादा ही स्टैग्नेंट हो जाए, आपको नहीं लगे कि मैं इस फीलिंग से बाहर निकल रहा हूँ, तो अच्छी बात है कि उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फेलियर को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो गए, नीचे हो गए, आप हार गए, आप कुछ कर नहीं सकते हो लाइफ में। फेलियर को एक्सेप्ट करने का सिर्फ एक मतलब है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे थे और जैसे करना चाह रहे थे वो नहीं हो रही। अब इसके लिए या तो आपको कोई नया स्किल चाहिए, कोई नई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई नई अप्रोच चाहिए, या शायद वक्त को बदलना होगा। शायद किसी और समय पे जब आप ये चीज़ करोगे तो हो जाएगा। ये होती है एक्सेप्टेंस। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके ये नहीं वर्कआउट हो रहा, दिस इजंट वर्किंग आउट, ये बहुत बढ़िया स्पेस होती है। इट्स बोलना आसान है, उस पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, पर व्हेन वी गेट टू दैट स्पेस दैट ओके दिस इज नॉट वर्किंग, इट्स अमेजिंग, नाउ यू कैन टर्न इट अराउंड। अब देखते हैं कि जब हम इतना रियलाइजेशन हो गया तो अपनी हार को जीत में कैसे बदलें, चाहे वो उसी एस्पेक्ट की हो, चाहे लाइफ की इन जनरल हो। अब एक चीज़ में अगर फेल हो भी गए तो ये थोड़ी ना कि फेलियर ही कहलाए जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, लाइफ में तो जीतना पड़ेगा। सो नाउ टू टर्न योर फेलियर्स इनटू अ विनिंग अगेन, reflect, practice, do something new, then practice that and reflect. मैंने इस बार एक नई चीज़ ऐड करी, डू समथिंग न्यू। क्यों? क्योंकि अब हम लार्जर लाइफ की बात कर रहे हैं, सिर्फ उस एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ नमक मिर्चा धनिया डालते रहोगे तो सेम ही मसाला बनेगा, सेम ही टेस्ट आएगा खाने में। तो आपको कुछ नया डालोगे तो कुछ नया टेस्ट आएगा, कुछ एक इंग्रेडिएंट डाल दिया उसका फ्लेवर बदल जाएगा। सो दैट इज व्हेन यू हैव टू ऐड समथिंग न्यू टू योर लाइफ। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, आप क्या ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। अगर सपोज एग्जाम्स की बात है कि आप एक किसी सब्जेक्ट में या तो फेल ही हो रहे हो या बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो नया कुछ करने का मतलब क्या हुआ, किसी से सीख लिया, कोई ऐसे इंसान से जिसको आप अवॉइड कर रहे थे कि नहीं जाना है, बट आपको पता है कि वो बहुत अच्छे से सिखा सकता है, आप उस बैरियर से बाहर निकलो, उनसे जाके सीख लो, आप इंटरनेट से सीख लो, आप किताबें लेके आ जाओ, आप सीख लो, या आप उस चीज़ को बोल के बोलते रहिए, लिखते रहिए। लिखने से हमको बहुत ज़्यादा याद हो जाता है। कोई भी ऐसा तरीका अपनाइए, डू समथिंग न्यू विच हेल्प्स यू गेट पास द सिचुएशन। और जब वो आपने कर लिया तो जस्ट कीप डूइंग इट इनफ। एक बार से शायद नहीं होगा, so do it more often, 2 times, 3 times, 10 times, 20 times, 100 times, whatever it takes, and keep reflecting, keep practicing, and you will see that within no time what you called as failure will turn into your victory. All the best.